नमस्कार दोस्तों, डीप एकेडमी आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋषु रंजन। मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है आपका पास्ट परफेक्ट, PERFECT, पास्ट परफेक्ट टेंस, TENSE, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य। इस टेंस के प्रश्न सूचक वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले हैड लिखते हैं। इसके बाद कर्ता लिखते हैं। इसके बाद कर्ता लिखते हैं। इसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। इसके बाद कर्म या अन्य शब्द लिखते हैं। देख लीजिए, समझ लेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य। इस टेंस के प्रश्न सूचक वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले हैड लिखते हैं। इसके बाद कर्ता लिखते हैं। इसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। इसके बाद कर्म अन्य शब्द लिखते हैं। तो सूत्र देख लीजिए। सूत्र है इसका सब्जेक्ट। सूत्र है इसका पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्न सूचक चिन्ह। ये हो गया पहला सूत्र। और एक तो सूत्र है पहले व्हाट या व्हाई या वेयर WHERE प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो अब सवाल उठता है, कहाँ हम पहला सूत्र का प्रयोग करेंगे, कहाँ दूसरा सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए आप लोग नोट लिख लीजिए। NOTE, नोट नंबर फर्स्ट। नोट लिख लीजिए, तो इससे आपको आसान हो जाए कि हम कहाँ पहला सूत्र का प्रयोग करेंगे, कहाँ दूसरा सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो यदि वाक्य के प्रारंभ में कोई प्रश्न सूचक शब्द हो तो यदि वाक्य के प्रारंभ में कोई प्रश्न सूचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। देखिए है, यदि वाक्य के प्रारंभ में कोई प्रश्न सूचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यानी नहीं लिखते हैं तो आप पहला सूत्र पर इसको बनाइएगा। नोट नंबर 2 है
नोट नंबर 2, यदि वाक्य के भीतर कोई प्रश्न सूचक शब्द लगा हो तो उसकी अंग्रेजी हैड से भी पहले लिख देते हैं। सूत्र हो गया। नोट जैसे देख लीजिए, जैसे है क्या तुम चाय पी चुके थे। तो शुरू में क्या है, तो हम पहला सूत्र बनाएंगे, तो लिखेंगे हैड यू। हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का तीसरा रूप। पीना को टेक, TAKE टेक, TAKEN टेकन, टू TEA और क्वेश्चन मार्क। दूसरा हो जाएगा तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ चुके थे। क्या तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ चुके थे। तो क्यों है तो पहले लिखिएगा वाई हैड यू रीड टू इंग्लिश, ENGLISH।